বাংলাদেশকে নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল ইসরায়েল। কেন বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখা বারণ? কোন কোন দেশকে রিস্ক ফ্যাক্টরের তালিকায় রাখছে ইহুদি ভূমি? গাজার জন্য কত বড় বিপদে ইসরায়েল? বাংলাদেশ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। পরিস্থিতি কিন্তু ক্রমেই ঘোরালো হচ্ছে। সিচুয়েশন কি আউট অফ कंट्रोल होते যাচ্ছে? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। दुनिया दो हिस्सों में, दो ब्लॉक्स में बटी हुई है। एक जो ब्लॉक है वो तो जनाब इजराइल का साथ दे रहा है, इजराइल की बर्बरियत का, जुल्म का, होलनाकी का साथ दे रहा है। उसमें अमेरिका है, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज भी हैं। एक है फ़लस्तीन के साथ लोग खड़े हुए हैं, एक ब्लॉक वो है, उसमें रशिया आ गया है, उसमें कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ आ गई हैं, उसमें ईरान सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, फिर बांग्लादेश ले रहा है। एक वीडियो वायरल हुई है इसी के ऊपर और वो खुद इसके ऊपर बात कर रहे हैं। फ़लस्तीनी, जी हाँ, 20 लाख फ़लस्तीनियों की खुराक का जिम्मा जिस तरह से बांग्लादेशियों ने उठाया है, वो खुद इसके ऊपर बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखें बांग्लादेशी हमारे साथ खड़े हुए हैं। एवरी वीक लगभग 2 लाख लोगों के लिए जो खुराक है वो बांग्लादेश भेज रहा है। आप खुद हिसाब लगा सकते हैं, 20 लाख जो फ़लस्तीनी हैं हर हफ्ते उन 2 लाखों के लिए जो सामान भेजना है, खुराक भेजनी है, उसके अंदर सब चीज़ें आ जाती हैं। अब ये वीडियो देखने के काबिल है क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर खुद फराज करीम, आपको पता है कि बांग्लादेश का एक यंग लीडर है और उभरता हुआ एक ऐसा पॉलिटिशियन है जो लग ऐसा रहा है कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश का या तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बन जाएगा। और जितनी उसकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है और बहुत ही ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं, चाहे जलजला हो, चाहे फ्लड आता हो, कोई भी इस तरह की नागहानी आफत हो, उसमें ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन, इनकी एनजीओज बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। और अब इन्होंने आप देखें कि फ़लस्तीनियों के लिए, गज़ा के लिए बहुत ज़्यादा सामान भेजा है। वहाँ पर जो जो ज़रूरत है वहाँ पर ये भेज रहे हैं। अब इस चीज़ को जिस तरह से दिखाया गया है मीडिया पर, उसको देखकर मैं समझता हूँ बड़ी खुशी होती है कि इंसानियत के लिए देखें जो मुल्क खड़े हुए हैं उनके लिए देखें ना, हमदर्दी तो बनती है। अब बांग्लादेश जिस तरह से खड़ा हुआ है, अब फ़लस्तीनी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखें जी हमारे साथ हमारा भाई दोस्त मुल्क खड़ा हो गया है, ईरान हमारे साथ खड़ा हुआ है और बाकी मुल्क, पाकिस्तान खड़ा हुआ है। तो इसी के ऊपर पहले वीडियो मैं चाहता हूँ वीडियो देख लूँ, मैं भी देखूँ, आप भी देखें। लेकिन इसके ऊपर एक बहुत ही शानदार मेरे पास एक अपडेट्स भी है कि इस वक्त जो इजराइल टैंक है उनका कब्रिस्तान बन गया है। जी हाँ, गज़ा में इजरायली टैंकों को इस तरह से तबाह बर्बाद करके रख दिया है। कितने टैंक तबाह कर दिए हैं, कितने फौजी मार दिए हैं इजराइल के, ये मैंने आपके सामने ये भी खबर रखनी है। लेकिन इस वीडियो के आखिर में तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है, फिर मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये वीडियो देखती हैं जिस तरह से बांग्लादेशियों ने बढ़ चढ़कर जनाब हिस्सा लिया है और इमदाद भेज रहे हैं। ये वीडियो देखिएगा। वीडियो देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, अभी विजिट किया तो जनाब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। लेकिन वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। হাসিনার দেশ থেকে আরো দূরে ইহুদি ভূমি। বাংলাদেশকে নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল ইসরায়েল। কেন বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখা বারণ? কোন কোন দেশকে রিস্ক ফ্যাক্টরের তালিকায় রাখছে ইহুদি ভূমি? গাজার জন্য কত বড় বিপদে ইসরায়েল? বাংলাদেশ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। সীমা বেঁধে দিল নেতানিয়াহুর দেশও। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ, কাট্টো ইসরায়েল প্যালেস্টাইন যুদ্ধ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সম্পর্কের অ্যাঙ্গেল বদলে যাচ্ছে, ভিন্ন সব সমীকরণ তৈরি হচ্ছে। হামাস ইসরায়েলকে শেষ করে দিতে চাইছে, নিজের দেশের নাগরিকদের নিয়ে ইনসিকিউরিটিতে ভুগছে ইসরায়েল। অনিশ্চয়তা ক্রমেই বাড়ছে। অলরেডি মধ্যপ্রাচ্য সহ বিশ্বের বেশ কয়েকটা দেশে ভ্রমণ সতর্কতা জারি করেছে ইসরায়েল। এই তালিকায় এবার রইল বাংলাদেশের নামও, বলছে আল জাজিরার রিপোর্ট।
পরিস্থিতি কিন্তু ক্রমেই ঘোরালো হচ্ছে। সিচুয়েশন কি আউট অফ কন্ট্রোল হতে যাচ্ছে? গাজায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে। নিজের দেশের মানুষকে সেফ রাখতে চেয়েই ইসরায়েল এত বড় সিদ্ধান্তটা নিতে বাধ্য হয়েছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। মনে করিয়ে দিই, ইসরায়েল প্যালেস্টাইন যুদ্ধে বাংলাদেশ কিন্তু নিজেদের স্ট্যান্ড পয়েন্ট পরিষ্কার করে দিয়েছে। বাকি বেশ কিছু দেশের মতো ধোঁয়াশায় রাখেনি, প্যালেস্টাইনের পাশে দাঁড়িয়েছে। গাজার মানবিক বিপর্যয়ে সাধারণ মানুষের পাশে রয়েছে বাংলাদেশ। আর এবার ইসরায়েলি নাগরিকদের বাংলাদেশ ভ্রমণের সতর্কতা দুই দেশের মধ্যে ফাটল আরও বেশি চওড়া করলো। তবে শুধু বাংলাদেশ নয়, ইসরায়েলি নাগরিকদের যত দ্রুত সম্ভব মিশর ও জর্ডান ছাড়তে বলছে ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল। মিশর জর্ডানের পাশাপাশি মরক্কোর ব্যাপারেও সতর্ক ইসরায়েল। মিশর ও জর্ডানে ইসরায়েলি নাগরিকদের জন্য লেভেল 4 এ সর্বোচ্চ ভ্রমণ সতর্কতা জারি করেছে পরিষদ। আফ্রিকার দেশ মরক্কোর জন্য সতর্কতা লেভেল 3 তে উন্নীত করা হয়েছে। একই সাথে সেখানে অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়াতে পরামর্শ দিয়েছে দেশটার নিরাপত্তা পরিষদ। লিস্টে রয়েছে বাংলাদেশ, তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন সহ অন্যান্য আরব দেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালদ্বীপ। হামাসকে নির্মূল করতে বিমান হামলার পাশাপাশি জল ও স্থল অভিযানে বড় প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসরায়েল। আর ঠিক এই কারণে অপারেশন শুরুর আগে বিভিন্ন দেশে থাকা নাগরিকদের ফিরিয়ে আনার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে দেশটা। সেই 7 অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে ইসরায়েল প্যালেস্টাইন যুদ্ধ 15 দিন ধরে চলছে। কথা নয়, এর শেষ কোথায় আন্দাজ নেই, কেউ জানে না। এখন থেকে প্রেডিক্ট করা যাচ্ছে না। শুধু ইসরায়েল নয়, অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের বিমান হামলার প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা ক্ষোভের শিকার হতে পারে এমন শঙ্কার কথা জানিয়ে নিজেদের দেশের নাগরিকদের জন্য বৈশ্বিক ভ্রমণ সতর্কতা জারি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। আর মিত্র দেশের দেখা দেখি এবার সেই পথেই হাঁটল ইহুদি ভূমিও। প্রথম কলকাতা ব্যুরো। आपने ये वीडियो देखी है और आपने इसमें देखा कि एक फ़लस्तीनी भी इसके ऊपर बात कर रहा है और बांग्लादेश का शुक्रिया अदा किया जा रहा है कि बांग्लादेश देखें जी 2 लाख के करीब लोगों के लिए खाने का सामान भेज रहा है। और फिर उसके साथ बांग्लादेश की जो वो फराज करीम है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी NGOs हैं, वो भी इस वक्त हमास के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और आपने देखा कि गज़ा के अंदर जिस तरह से बहुत ही ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं, 33 दिन हो गए हैं व्यूअर्स, अब तक जंग नहीं रुकी, लगातार चल रही है। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि मैं इस वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा कि इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या आ रही हैं गज़ा से, फ़लस्तीन से, इसराइल से। तो सबसे बड़ी खबर ये आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ कि गज़ा जो है ना, वो इसराइली टैंकों का कब्रिस्तान बन चुका है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और बताया ये जा रहा है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, इकट्ठे 16 टैंक तबाह कर दिए हैं इजराइल के। हमास आपको पता है एक फ्रीडम फाइटर एक ग्रुप है, और उसने तबाही फेर के रख दी है इसराइलियों की और उनके जनाब टैंक्स की और फौजियों की। उसी के बारे में ये खबर है, ये मैं आपके सामने अब रख देता हूँ। हमास के अस्करी विंग अल कस्साम ब्रिगेड्स, उनका ब्रिगेड्स जिसका नाम है अल कस्साम ब्रिगेड्स, ने बुध की सुबह से इलियासीन ग्रेनेडों से सहूनी काबिज फौज के 16 टैंकों और जदीद तरीन जंगी गाड़ियों को तबाह कर दिया है। अल कस्साम, मैं आपको मजीद इसकी तफसील बता रहा हूँ। ब्रिगेड की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मुजाहिदीन सहूनी दरअंदाजी का पूरी कुव्वत और बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ मकामात पर इजरायली फौज को भारी जानी माली नुकसान उठाना पड़ा और अल कस्साम के मुजाहिदीन दुश्मन के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 16 उसके जो टैंक हैं वो तबाह बर्बाद करके रख दिए हैं। यानी अब अल्लाह की मदद आना शुरू हो चुकी है मुसलमानों के साथ, और हमास के जो मुजाहिदीन हैं उसके साथ। अल्लाह, मैं तो चाहता हूँ कि अल्लाह ताला की मदद आए और इनको दुनिया में नज़र आए कि ये तबाह बर्बाद हो जाए। यहूदी जिस तरह से जुल्म ढा रहे हैं, अमेरिका उसके साथ मिला हुआ है, मुलव्वस है। तो लेकिन आखिर में मैं उसका फिर जिक्र करना चाहूँगा कि बांग्लादेश की हुकूमत, बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेशी जिस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, हर एक जहाँ जहाँ मुस्लिम हैं, जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, उनको चाहिए कि अपने भाइयों की मदद करें। उनके लिए अगर कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह से गिड़गड़ा कर दुआ ही मांग ले, क्या पता अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल कर ले।
तो मैं तो ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये जो फतह है ये कामयाबी मुसलमानों को ही मिलेगी। तो आपका व्यूअर्स इस वीडियो के बारे में क्या कहना है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।